मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 31वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा गणितानुयोग के आधार पर अलग अलग जैन तत्वों को लेकर के संचालित हो रही है और हमें अपने जीवन के लिए धर्म आराधना करने की, तत्वबोध प्राप्त करने की और व्यावहारिक जगत में जीवन में न्याय और नैतिकता की प्राप्ति हो, उसके लिए हमारे आगम हमारे लिए बहुत सहयोगी हैं, उपयोगी हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय हमने अनेक बार सुना है, हमने अनेक बार उसके बारे में चर्चा की है, ग्रंथों में पढ़ा है, प्रवचन आदि में भी सुना है। आज का विषय है 10 प्रकार के वृक्ष, जिनको सामान्य व्यवहार में 10 कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या है वृक्ष और कल्प वृक्ष के बीच का अंतर, क्यों इन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी हम आज चर्चा करने जाएंगे। और फिर ये 10 प्रकार के वृक्ष कब होते हैं, इनसे मानवों को क्या प्राप्त होता है, ये सारा वर्णन ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत सूत्र संख्या 136 में पहली गाथा के माध्यम से दिया गया है। आगम के शब्दों में कहा गया है, सुसम सुसमाएणम समाए 10 विहा रुक्खा उपभोगताये हवमागच्छन्ति तंजहा मत्तंगयाय भिंगा तुडीयंगा दीव जोई चित्तंगा चित्तरसामणीयंगा गेहागारा अनियणाय मत्तंगयाय भिंगा तुडीयंगा दीव जोई चित्तंगा चित्तरसामणीयंगा गेहागारा अनियणाय। बंधुओं, इस गाथा के माध्यम से ठाणांक सूत्र के अंतर्गत 10 प्रकार के वृक्षों का वर्णन हुआ है। ये 10 प्रकार के वृक्ष निश्चित ही सामान्य वृक्षों से कुछ विशेष है। ये 10 प्रकार के वृक्ष जो मुख्य रूप से सुसम सुसमाए अर्थात सुखमा सुखमा आ रहा। कल हमने
सुखमा आरा और दुखमा आरा कैसे होते हैं, सुखमा काल और दुखमा काल कैसे होते हैं, उसकी चर्चा हमारी कल की कक्षा में हुई थी। सुखमा काल के 10 लक्षण और दुखमा काल के 10 लक्षण भी बताए गए, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। उसी विषय से जुड़ता हुआ यह विषय है, जहां आगम में कहा गया है कि 10 विहा रुक्खा, 10 प्रकार के वृक्ष। रुक्खा शब्द जो है ये प्राकृत भाषा का है। सामान्य देसी भाषा या मारवाड़ी भाषा में भी पेड़ों को रूख कहा जाता है, रूखड़े। तो ये रुक्खा शब्द से ही रूख शब्द या रूखड़ा शब्द बना है, और उसी से संस्कृत के अंदर इसका शब्द बना है वृक्ष। तो 10 प्रकार के वृक्ष होते हैं जो सुखमा काल में, अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे आरे में, तीसरे आरे के लगभग अंतिम काल के पहले तक ये वृक्ष हुआ करते हैं। उसके बाद इन वृक्षों की शक्ति घटने लगती है, वो संधि काल आता है, और फिर उसके बाद भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंतर्गत जहां आर्य का परिवर्तन है, वहां फिर कर्म भूमि व्यवस्था प्रारंभ होने लगती है। कर्म भूमि के प्रारंभ से पहले तक तीसरे आर्य का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत हो जाता है, और पहला और दूसरा आरा पूरा इसी सुखमा काल के अंतर्गत आता है। तो ऐसे काल में मानवों के उपभोग के लिए, मनुष्यों के लिए उनके जीवन को संचालित करने में ये वृक्ष सहयोगी होते हैं। आगम में सिर्फ वृक्ष शब्द का ही वर्णन दिया गया है, लेकिन बाद के ग्रंथों में, संदर्भ ग्रंथों में इनको कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। कल्प वृक्ष इसलिए कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने मन में कल्पना करता है, किसी आवश्यकता के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप कोई चाह करता है मन में, कुछ कल्पना करता है मन में, तो वह आवश्यकता इन वृक्षों के माध्यम से पूरी हो जाती है। तो ये वृक्ष उस काल के, भोग भूमिज काल के मानवों के इच्छित, कल्पित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए इन्हें व्यवहार में या धर्म ग्रंथों में इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष का ऐसा अर्थ नहीं है कि ये कोई देव अधिष्ठित हो, अथवा ये देव की रचना हो, देवों के द्वारा रचे गए हों और इसलिए देव शक्ति से सब कुछ प्राप्त होता हो। ऐसा अर्थ कल्प वृक्षों का नहीं है। हालांकि सामान्य व्यवहार में कई लोग कल्प वृक्ष का नाम सुनते ही ऐसी ही मन में कल्पना रखते हैं कि व्यक्ति को महल चाहिए तो महल मिल जाएगा, आभूषण चाहिए तो आभूषण दे देंगे, 56 भोग का भोजन चाहिए तो 56 भोग का भोजन मिल जाएगा। जैसे वो वृक्ष ना होकर के कोई चिंतामणि रत्न हो, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है, वो वृक्ष ही है। हां, इतना जरूर है कि आरा सुखमा सुखमा होने से, काल सुखमा काल होने से
जैसा कि कल की कक्षा में चर्चा हुई थी कि सुखमा काल में शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श मनोज्ञ होते हैं। प्रकृति सकारात्मक होती है। प्रकृति का प्रत्येक कार्य अनुकूल होता है। ठीक उसी प्रकार सुखमा काल में इन 10 प्रकार के वृक्षों के शब्दादि विषय या उनसे शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श मनोज्ञ रूप से उपलब्ध होते हैं, तो जीव की, विशेष करके युगलिक मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। साथ ही यहां यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उस काल में, अर्थात सुखमा काल में, पहले, दूसरे और तीसरे आर्य के अंतर्गत जो युगलिक मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों की इच्छाएं बहुत सीमित होती है, उनकी आवश्यकताएं बहुत न्यून होती है, और जिनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है उनकी प्रकृति से पूर्ति हो जाती है। जिनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक होती है और इच्छाएं विस्तार प्राप्त कर लेती है, इच्छाएं बहुत विस्तृत हो जाती है, उनकी पूर्ति सारा जगत मिलकर के भी नहीं कर सकता। उत्तरार्जुन सूत्र में ही प्रभु महावीर ने अपनी देशना में फरमाया है, इच्छा हु आकाश समा अनंतया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती है, जिनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। यहां तक कि इस धरती का सारा धन, वैभव, मणि रत्न आदि संपूर्ण जगत का अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, और अगर वो लोलुप है, इच्छाओं का लोलुपी है, तो सारे जगत की धन संपदा प्राप्त करके भी उसे संतुष्टि नहीं हो सकती। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, असीम है। पर जिसकी बहुत न्यूनतम आवश्यकता होती है, बहुत अल्प आवश्यकता जिसके जीवन संचालन की होती है, प्रकृति से वो पूरी हो जाती है। पहले आर्य के मानव 3 दिन के अंतराल से उन्हें भूख की इच्छा होती है, आहार की आवश्यकता 3 दिन के अंतराल से होती है, और उसमें भी एक चने की दाल जितना सा आहार वो लेते हैं, और उतनी तृप्ति हो जाती है कि फिर 3 दिन तक उनको आहार की आवश्यकता नहीं होती। पहला आरा उतरते उतरते और दूसरा आरा जब प्रारंभ होता है, अवसर्पणी काल की अपेक्षा से 2 दिन के अंतराल से आहार की आवश्यकता होती है, और एक चने जितना आहार ले लें तो 2 दिन तक तृप्ति रहती है। दूसरा आरा उतरते उतरते और तीसरा आरा लगते 1 दिन के अंतराल से आहार की आवश्यकता होती है, और एक बेर जितना, एक बड़े बोर जितना आहार अगर ले लें तो फिर कल जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 दिन के अंतराल के बाद आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तीसरा आरा खत्म होने आता है, भोग भूमि कर्म भूमि की तरफ प्रवेश करती है, काल का प्रभाव, और तीसरा आरा उतरते और चौथा आरा लगते 1 दिन में एक समय के आहार की जरूरत होती है, 1 दिन में एक बार आहार। तीसरा आरा उतरते,
चौथा आरा लगते हैं। फिर धीरे धीरे आहार की आवश्यकता बढ़ने लगती है और जब चौथा आरा उतरते आता है तो दिन में 2 या 3 बार आहार की जरूरत महसूस होने लगती है। 5वां आरा लगते यही स्थिति होती है और 5वां आरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कितनी भी बार आहार करें तृप्ति होती नहीं है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख सताने लगती है और छठे आरे में तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कितना भी खाए, खाया वैसा लगता ही नहीं, आवश्यकता पूर्ति होती ही नहीं। तो ये पहले दूसरे तीसरे आहारे की जो बात चल रही है, सुषम सुषमाए, अर्थात पहला आरा, फिर सुखमा आरा, दूसरा आरा, फिर सुखमा दुखमा, तीसरा आरा। तो वो जो सुखमा काल है, उस काल में आवश्यकता बहुत कम होती है, बहुत न्यूनतम जरूरत होती है और पुद्गलों के अंदर, फलों के अंदर, हालांकि फल सचित होते हैं लेकिन फल आखिर हैं पुद्गल ही, उनमें जीवत्व है वो अलग बात, पर फलों का निर्माण जो हुआ है, फल जिसको हम खाते हैं, आहार जो हम करते हैं, वो सारे औदारिक पुद्गल हैं। हमारा स्वयं का शरीर भी औदारिक पुद्गल है। हमारी आत्मा जीव है, चेतन है, लेकिन शरीर तो पुद्गल ही है। तो उन पुद्गलों में वर्ण आदि जो गुण हैं वो बहुत उत्कृष्ट होते हैं, बहुत मनोज्ञ होते हैं और उस कारण से थोड़ा सा आहार लेने पर भी लंबे समय की तृप्ति रहती है। कल बात चली थी कि वर्तमान में तो बहुत सारी चीजों में हमें वर्ण गंध रस आदि जो है, स्पर्श आदि तो बहुत पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अच्छे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बाह्य रूप अलग चीज है, आंतरिक शक्ति अलग चीज है। तो आंतरिक शक्ति पुद्गलों के अंदर अनाज में, फल में, सब्जियों में जो पहले हुआ करती थी, वैसी शक्तियां अब नहीं है। दिनों दिन शक्तियां घट रही है, मनोज्ञता कम हो रही है, अमनोज्ञता बढ़ रही है। तो ऐसे समय में न्यूनतम आवश्यकता उन 10 प्रकार के वृक्षों से पूरी हो जाती है। तो वे 10 प्रकार के वृक्ष जो हैं, जिनके नाम यहां बताए गए हैं, मतंगा, वृतांगा, त्रुटितांगा, दीपांगा, ज्योतिरंगा, चित्रांगा, चित्ररसा, मन्यंगा, गेहाकारा और अनग्ना, ये 10 प्रकार की कल्प वृक्षों की बात यहां बताई गई है कि इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उस युग के मानवों के उपभोग की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। जैसे पहले वृक्ष को कहा है मृतांगा या मतंगा। मत का मतलब होता है वैसे शक्ति, मत का मतलब होता है रस, जिसको मद भी कहते हैं। तो इस प्रकार शरीर के लिए जिन पौष्टिक रसों की आवश्यकता होती है, वैसे रस वाले फल इन मतंगा नाम के वृक्षों से प्राप्त होते हैं और उसका थोड़ा सा आहार करने से शरीर में वो पौष्टिकता उन्हें प्राप्त हो जाती है। दूसरा है वृतांगा। वृत्त कहते हैं बर्तनों को। तो कुछ ऐसे प्रकार के वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते आदि, छाल आदि इस प्रकार की उसकी रचना होती है कि जैसे वर्तमान में बर्तनों से जो काम हमारा चलता है, वही काम उनका उन वृक्षों के पत्ते आदि से चल जाता है। वर्तमान में भी कई प्रकार के पेड़ों के पत्तों से पत्तल या दौना आदि भी बनाया जाता है। यहां बनाना पड़ता है हमको, कर्म भूमि है, हमें कर्म करके, क्रिया करके कुछ बनाना पड़ता है। वो भोग भूमि थी, युगलिक अवस्था थी,
वहां उनको बनाना नहीं पड़ता था। पत्ते सहज ही उस प्रकार के आकार से परिणत होते थे कि बर्तनों का काम उनसे निकल जाता। तीसरा है त्रुटितांगा। त्रुटित कहते हैं मधुर शब्दों को। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे वृक्ष कि जिनसे मधुर ध्वनियां निकलती थी, हवा के चलने से, पत्तों के आपस में टकराने से, पत्तों के हिलने से, डालियों के हिलने से मधुर ध्वनियां आती थी। तो जो कार्य वर्तमान में म्यूजिक सिस्टम से होता है, अलग अलग प्रकार के बाजों और नगाड़ों से जो काम होता है, वाद्य यंत्रों से जो काम होता है, वही कार्य उस समय उन पेड़ पौधों से हो जाता था। मनोज्ञ शब्द की जो बात है, ये मनोज्ञ शब्द इससे, इन पेड़ों से, त्रुटितांगा नामक पेड़ों से मनोज्ञ शब्द की प्राप्ति होती थी। फिर है दीपांगा। दीपक रोशनी देने का काम करते हैं। तो जैसे वर्तमान में दीपक जलाने से, लैंप लगाने से और आधुनिक युग में बल्ब, लाइट आदि जलाने से जो रोशनी मिलती है, उस प्रकार की रोशनी दीपांगा नाम के वृक्षों से उनको मिल जाती थी। बहुत अधिक जरूरत नहीं थी, सामान्य रोशनी चाहिए, वैसी रोशनी उन वृक्षों के पत्तों में और उन वृक्षों के टहनियों में इस प्रकार की चमक होती थी, एक प्रकार की आभा, एक प्रकार की प्रकाश की स्थिति होती थी और उससे उनका काम चलता था। उसके बाद में है ज्योतिरंगा। ज्योति नाम है अग्नि का, और दूसरा अर्थ इसका ऐसा भी किया कि जैसे ज्योति से प्रकाश होता है, तेज प्रकाश, या सूर्य से तेज प्रकाश होता है, दीपांगा ऐसे हैं दीपक जैसी थोड़ी रोशनी वाले, और ज्योतिरंगा है अग्नि की ज्वाला की तरह या सूर्य की रोशनी की तरह विशेष प्रकाश देने वाले। तो ऐसे अलग अलग वृक्ष होते थे जिनसे मध्यम रोशनी या अधिक रोशनी निकलती थी, और उस रोशनी के द्वारा उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। तो ऐसे दीपांगा और ज्योतिरांगा जो हैं, वो मुख्य रूप से प्रकाश और ज्योति देने का काम करते थे। उसके बाद में है चित्रांगा। जैसे फूल, अलग अलग रंग बिरंगे फूल होते हैं, चित्र विचित्र फूल होते हैं, कई प्रकार के, कई आकार के, कई अलग सुगंध वाले, कई अलग रंगों वाले फूल होते हैं, वैसे ही चित्रांगा नाम के जो वृक्ष होते थे, उन वृक्षों से उन्हें विभिन्न प्रकार के रंग रूप आकार वाले, विभिन्न प्रकार के सुगंध वाले फूल मिल जाते थे। उन फूलों से उन्हें मनोज्ञ गंध की प्राप्ति हो जाती। मनोज्ञ रूप की प्राप्ति चित्रांगा आदि और दीपांगा आदि से, और ज्योतिरंगा आदि जो रोशनी देने वाले थे, उनसे उनको मनोज्ञ रूप अर्थात देखने में अनुकूलता हो जाती थी, और चित्रांगा फूलों से मनोज्ञ गंध की प्राप्ति हो जाती। उसके बाद बताया है चित्र रसा। विविध प्रकार के रस और भोजन। हालांकि कई बार इसके बारे में कह दिया जाता है 56 भोग के भोजन थाल भर के आ जाए, ऐसी बात नहीं है। उनको जो न्यूनतम आवश्यकता होती थी, उस युग के रस में पौष्टिकता अधिक होती थी, वो रस बहुत मनोज्ञ होता था। तो ऐसे मनोज्ञ रस जैसा भोजन देने वाले, आहार देने वाले जो वृक्ष होते थे, उन्हें चित्र रसा कहा जाता। और उसके बाद मणियंगा और अनग्ना और गेहाकारा। मणियंगा का मतलब है स्पर्श के लिए। जैसे आज वर्तमान में कोई आभूषण पहनता है, तो आभूषणों के पहनने पर उसे उसका स्पर्श सुहावना लगता है, वैसे ही उस युग में जो मणियंगा नाम के
वृक्ष होते थे। मणि रत्नों को कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के जो रत्न होते हैं उन्हें मणि कहा जाता है, और उन्हीं मणियों से आभूषण बनते हैं, रत्नों से आभूषण बनते हैं। तो उस समय के कुछ वृक्षों में इस प्रकार की आकृति के उनके फूल या उनके पत्ते जो आभूषण का रूप ले लेते हैं। यहां आभूषण का यह अर्थ नहीं है कि वृक्ष के पास जाकर के याचना करे और सोने के और हीरे पन्नों के आभूषण जैसे कोई देवता देते हो वैसे ला दें, ऐसा नहीं। उन वृक्ष के पत्ते, डालियां, फूल वो उस प्रकार के सौम्य, सुहावने, चित्त को आनंद देने वाले होते थे। उन्हीं से उनका आभूषण वाला कार्य, आभूषण वाली जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाती थी, और वैसे उनमें बहुत आसक्ति या बहुत इच्छाएं होती भी नहीं थी। फिर है गेहाकारा। गेह कहते हैं मकान को, गृह उसी का प्राकृत शब्द है गेह, गेहकारा मकान। कुछ पेड़ पौधे इस प्रकार से अच्छी तरह से सघन छाए हुए लता मंडप की तरह कि उन पेड़ पौधों से उन युगलिक मनुष्यों के लिए घर वाली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती। कोई पेड़ मकान बना करके, बिल्डिंग बना करके दे दे ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो पेड़ बहुत विशाल होते थे और इतने सघन और इतने छायादार होते थे कि चाहे जितनी बरसात आए, चाहे जितना तेज सूर्य तपे, पर उस पेड़ के नीचे एक बूंद पानी छन करके नहीं आता, और तेज रोशनी या तेज उष्णता भी उनको नहीं सताती। ऐसे घर जैसी व्यवस्था करने वाले वृक्षों को गेहाकारा या गेहकारा कहा जाता है। उसके बाद है अनग्ना। जब कोई भी मनुष्य का जन्म होता है तब वो वस्त्र पहन करके नहीं जन्म लेता, आवरण रहित ही जन्म होता है, निरावरण ही जन्म होता है। जन्म होने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है और विवेक और सभ्यता, ये दो चीजों की उसे समझ आती है, तब वो अपने शरीर को वस्त्रों से आच्छादित करता है, वस्त्रों से ढक लेता है। उस समय सुखमा काल में, पहले दूसरे और तीसरे आर्य के लगभग काल में, कर्म भूमि नहीं थी, लोग अस्सी मस्सी कृषि जानते नहीं थे, कलाएं और शिल्प जानते नहीं थे कि कैसे वस्त्र बनाना है, कैसे वस्त्र के कपड़े सीना है। ये सारी चीजें तो भगवान ऋषभदेव जब इस धरती पर जन्म लेते हैं और जब वो गृहस्थ अवस्था में, राजा अवस्था में होते हैं, तब वो उस समय पहली बार मानव जाति को अस्सी मसी और कृषि की शिक्षा देते हैं, खेती बाड़ी करना सिखाते हैं, और कई प्रकार की शिल्प और कलाएं, 64 कलाएं, 72 कलाएं आदि, गणित और लिपि आदि वो सिखाते हैं। बंधुओं, ये ध्यान दीजिएगा, आज दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी डेवलपमेंट है आज दुनिया में, वो सारा का सारा डेवलपमेंट, उसका जो बीजारोपण हुआ, उसका जो फाउंडेशन हुआ, वो भगवान ऋषभदेव के द्वारा हुआ। भगवान ऋषभदेव ने तीसरे आर्य के लगभग अंतिम काल में, जब वो राजा के रूप में थे, तब उन्होंने मानव जाति को सुख और समृद्धि प्रदान करने की भावना से अस्सी मसी और कृषि का स्वरूप समझाया, शिल्प और कलाएं सिखलाई, भाषा और गणित सिखलाया। मतलब एग्रीकल्चर से लेकर के टेक्नोलॉजी तक सारी चीजें जो आज डेवलप हुई है, उन सब का जो फाउंडेशन है, बीज रूप फाउंडेशन है, वो भगवान ऋषभदेव ने किया था। तो उस समय भगवान ऋषभदेव के पहले दूसरे और तीसरे आर्य में ऐसी कोई
कलाएं नहीं थी, शिल्प नहीं था कि व्यक्ति वस्त्र बना ले, वस्त्र बुन ले, वस्त्र सिल ले, वो तो था नहीं। तो वृक्षों के माध्यम से वो पूर्ति होती थी। वृक्षों के ही बड़े बड़े पत्ते और बड़ी बड़ी छाल वो उन मानवों के लिए शरीर की सुरक्षा और लज्जा की रक्षा करने के लिए काम आ जाते थे। ऐसे बड़ी छाल वाले, बड़े पत्तों वाले जो वृक्ष होते थे, उन्हें अनग्ना या अनियन्ना कहा जाता था, अर्थात वस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति कर देते थे। पर इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि जैसे आज कोई मिल का कपड़ा आता है, किसी कंपनी का फैक्ट्री में बना हुआ कपड़ा आता है, वैसा फैक्ट्री से कपड़ा डायरेक्ट आ जाए, वो स्थिति उस युग में नहीं थी। मुख्य रूप से मानव प्रकृति पर निर्भर था। बाय नेचर जो मिल जाता उसमें संतुष्ट था। आवश्यकताएं सीमित थी, इच्छाएं बहुत न्यून थी, और वो इच्छाएं, वो आवश्यकताएं प्रकृति के द्वारा पूरी होती थी। और प्रकृति का मुख्य जो आधार है देने का, वो वृक्ष के रूप में है। तो प्रकृति से वो वृक्ष वहां फलते फूलते थे, भरपूर उपलब्धता थी, आवश्यकता बहुत न्यून थी। वो जीव वहां सुखी थे, संतुष्ट थे, और बहुत सीमित में अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करते थे। मुख्य बात संतुष्टि है। तो बंधुओं, आज हमने इन 10 प्रकार के वृक्षों का परिचय प्राप्त किया। इसके मूल में संतुष्टि है। तो हमारे जीवन में भी संतुष्टि आए। संतुष्टि अगर आए तो थोड़े में भी सुख है, और संतुष्टि नहीं आए तो कितना भी हो जाए, साता और सुख की अनुभूति नहीं होती। तो इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में संतुष्टि आए, हम बहुत शांति के साथ अपना जीवन जीते हुए धर्म आराधना को आगे बढ़ा सकें, इसी मंगल भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। अगली कक्षा हमारी मंगलवार को रहेगी, और जैसा कि सूचित किया है, प्रयास रहेगा कि अगली 4 कक्षाएं अगले हफ्ते की वो हम पर्यूषण और अंतगढ़ के विषय को लेकर के रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी सूचना, 24 तारीख से हमारे पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। 24 तारीख से 31 तारीख तक परिवार आराधना रहेगी। हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी बंधु और बहनें पर्यूषण सेवा के लिए अपनी अनमोल सेवाएं देंगे।